बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक चाइल्ड। ये कहानी भविष्य की कहानी है जहां इंसान अपने हर एक काम के लिए एआई का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यही हमें रेचल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका घर पूरी तरह से एडवांस है। उसके घर का हर एक काम मशीन से यानी कि एआई की मदद से होता है। रेचल एक ऐसी कंपनी में काम करती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट्स बनाती है। वो काफी सीनियर पोस्ट पर होती है। वो अपनी टीम को एक नए एआई को दिखाती है जो आंख की शेप का होता है और बताती है कि ये एआई इंसान की तरह सोचेगा, इंसान की तरह काम करेगा, ये इंसानों को असिस्ट करेगा ताकि वो अपने हर एक फैसले में एआई की मदद ले सकें। यहाँ पर उसकी कोलीग है, वो कहती है कि अगर हम इसी तरह से एआई बनाते रहे तो काम करने के लिए इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी। लेकिन रेचल की सीनियर को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और रेचल को अपने केबिन में बुलाती है और कहती है कि हम तुम्हारे काम से, परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं, हम तुम्हें प्रमोशन देना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले हम तुम्हारी फैमिली प्लानिंग के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर तुमने फैमिली प्लानिंग की यानी कि बच्चा पैदा करने का डिसाइड किया तो तुम छुट्टियां करोगी और कंपनी वो अफोर्ड नहीं कर सकती। रेचल कहती है कि इस वक्त मेरी और मेरे हस्बैंड की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। उसकी बॉस कहती है कि वैसे मेरे पास इसका भी हल है और वो रेचल को एक वूम सेंटर का नंबर देती है जहां पर आर्टिफिशियली बच्चे पैदा किए जाते हैं। रेचल इस सेंटर में जाती है और यहाँ आने के बाद उसका भी मन करता है कि वो भी माँ बने। वो अपना नाम यहाँ पर लिखवा कर घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जो एक प्रोफेसर है। वो बॉटनी पढ़ाता है। वो प्लांट्स के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में बहुत ज्यादा जिज्ञासा रखता है। वो नेचर से कनेक्टेड रहना चाहता है। वो नेचर में ही पेड़ पौधों को ग्रो करना चाहता है, जबकि अब हर एक चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की जाती है। वो अपने स्टूडेंट्स को एक पेड़ के पास ले जाता है जिससे एक फल तोड़ता है। वो चाहता है कि कोई इसे खाए, पर सब उस फल को खाने से मना कर देते हैं क्योंकि ये पेड़ नेचर के साथ पैदा हुआ है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इस वक्त फार्मिंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की जाती है। इससे पता चलता है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। लेकिन रेचल का हस्बैंड अब भी नेचर में विश्वास रखता है। वहीं रेचल अपने डॉक्टर से बात करती है जो कि खुद एक एआई होता है। वो एक आंख की शेप का है। वो अपने एआई से यानी कि अपने डॉक्टर से कहती है कि मैं बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो नेचर में बहुत विश्वास करते हैं। वो चाहते हैं कि हर एक चीज उसी तरह से पैदा होनी चाहिए जिस तरह से ईश्वर ने उसे बनाया है। रेचल का डॉक्टर एआई उसे समझाता है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को समझाना होगा, दुनिया बदल चुकी है। तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारा बच्चा कैसे पैदा हुआ, बल्कि तुम्हें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि तुम्हारे घर में एक नया बच्चा आया है। और अब रेचल डिसाइड कर लेती है कि वो अपने हस्बैंड से बात करेगी, पर शाम को जब वो अपने हस्बैंड के पास जाती है तो वो देखती है कि वो बहुत परेशान है। रेचल का हस्बैंड उसे कहता है कि आज बच्चों ने नेचुरल तरीके से उगे हुए फल को खाने से मना कर दिया। दुनिया कितनी बदल चुकी है। अपने हस्बैंड की परेशानी देखकर वो उससे बच्चे का डिस्कशन नहीं करती। अगले दिन वो वूम सेंटर जाती है जहां पर वूम सेंटर की हेड सबको बताती है कि हमने ये तरीका इसलिए निकाला क्योंकि दुनिया में बच्चे बहुत कम हो रहे थे। इसके बाद वो सबको एक एग दिखाती है और बताती है कि हम बच्चे को इसी के अंदर ग्रो करते हैं और जब बच्चा पूरी तरह से ग्रो हो जाता है तो हम एग को बच्चे के माँ बाप को दे देते हैं। साथ ही एग को बच्चे के माँ बाप अपने घर भी ले जा सकते हैं। और अब रेचल फैसला कर लेती है कि वो वूम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने बच्चे को जन्म देगी। वो घर आकर अपने हस्बैंड से बात करती है। ये बात सुनकर उसके हस्बैंड को बहुत दुख होता है क्योंकि ये नेचर के खिलाफ है। साथ ही उसे इस बात का भी दुख होता है कि रेचल ने अकेले ही इतने बड़े डिसीजन को ले लिया। दरअसल वो नहीं चाहता कि इस तरह से उनका बच्चा पैदा हो। रेचल उसे समझाती है कि मेरे आगे मेरा करियर है, मैं नहीं चाहती कि मेरे करियर में कोई भी बाधा है। मेरी एक फ्रेंड ने भी इसी तरह से अपने बच्चे को जन्म दिया है। जिसके बाद ये दोनों के दोनों उसी फ्रेंड के घर जाते हैं, लेकिन अब भी रेचल का हस्बैंड कन्विंस नहीं होता। घर आने के बाद वो रेचल के एआई डॉक्टर से बात भी करता है, लेकिन यहाँ भी रेचल के हस्बैंड की उससे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं क्योंकि वो आर्टिफिशियल दुनिया को बिल्कुल पसंद नहीं करता। लेकिन जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि रेचल ये जो कुछ कर रही है वो अपने परिवार के लिए कर रही है। वो फैमिली बनाना चाहती है, इसीलिए वो कहता है कि मैं आर्टिफिशियल बच्चे के लिए यानी कि वूम सेंटर जाने के लिए तैयार हूँ। और अब ये दोनों के दोनों वूम सेंटर आते हैं
जहां पर वूम सेंटर की जो ओनर है इन दोनों को बताती है कि प्रोसेस शुरू होने के 9 महीने के बाद तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। और अब इनका प्रोसेस शुरू हो जाता है, सब कुछ इनके मुताबिक होता है, यानी कि इन्होंने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिया और अब एक एप्लीकेशन के थ्रू ये अपने बच्चे से जो अब भी आर्टिफिशियल वूम के अंदर है उससे कनेक्ट रह सकते हैं। अब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक रात को रेचल को सपना आता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने बच्चा नहीं बल्कि एक अंडा पैदा किया है। इस बात से वो परेशान हो जाती है। वो वूम सेंटर की ओनर के पास जाती है। वो रेचल को समझाती है कि जिंदगी में सपनों का कोई मतलब नहीं होता। अगले दिन रेचल अपने हस्बैंड के साथ एक बार फिर से वूम सेंटर आती है, जहां पर ये उस एग को देखते हैं जिसके अंदर इनका बच्चा है। अब बच्चा थोड़ा ग्रो हो चुका है, इसीलिए वूम सेंटर की ओनर इन्हें एग को घर ले जाने की परमिशन दे देती है ताकि ये अपने बच्चे के साथ घुल मिल सके। घर आने के बाद पहली बार रेचल का हस्बैंड एग के अंदर अपने बच्चे को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो बच्चे को कहानियां सुनाता है, अपने ग्रीन रूम में ले जाता है जहां पर बहुत सारे प्लांट्स हैं। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं रेचल को दिखाया जाता है जो इतनी खुश नहीं दिख रही होती, क्योंकि उसके मन में ख्याल आ रहे होते हैं कि इस तरह से बच्चा पैदा करके वो असल में माँ बनने के एहसास को हमेशा के लिए खो रही है। अगले दिन वो एक पूल में जाती है जहां पर वो एक लड़की को देखती है जो प्रेग्नेंट होती है। वो लड़की रेचल का हाथ अपने पेट पर रखती है और बताती है कि असल में माँ बनने का एहसास कैसा होता है। रेचल को अपने फैसले पर अब पछतावा हो रहा होता है, क्योंकि वो भी इसी तरह से अब बच्चे को जन्म देना चाहती है, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी है। अगले दिन वो अपने हस्बैंड के साथ वूम सेंटर जाती है, जहां पर बहुत सारे बच्चे आए होते हैं और ये सब वही बच्चे होते हैं जो आर्टिफिशियल वूम से पैदा हुए हैं। ये पूरी तरह से एआई पर डिपेंडेंट होते हैं। ये अपना काम भी खुद नहीं करते, यानी कि अपना होमवर्क भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवाते हैं। यहाँ पर एक पेरेंट बताता है कि मेरे बच्चे को कभी भी सपने नहीं आते। वूम सेंटर की ओनर कहती है कि हमने जानबूझकर इन चीजों को लॉक कर दिया है, लेकिन जल्दी हम इन्हें अनलॉक कर देंगे, यानी कि बच्चों के माइंड को कंप्यूटर से एप्लीकेशन से कंट्रोल भी कर सकते हैं। वहीं रेचल के हस्बैंड को दिखाया जाता है जो उस अंडे को जिसके अंदर उसका बच्चा है अपने कॉलेज भी ले जाता है, जहां पर उसे बताया जाता है कि जल्दी हम तुम्हारे ग्रीन हाउस को बंद कर देंगे क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खर्चा है। रेचल का हस्बैंड अपने बच्चे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन रेचल अपने बच्चे से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। साथ ही अब उसका काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है, जो उसकी प्रमोशन के लिए, उसकी जॉब के लिए खतरा हो सकता है। अब रेचल अपने हस्बैंड के साथ एआई डॉक्टर से कनेक्ट होती है और बताती है कि मैं अपने बच्चे के लिए उस तरह से फील नहीं कर पा रही जिस तरह से मेरे हस्बैंड करते हैं। वो खुश हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। दरअसल वो अपने इमोशंस बता रही होती है, क्योंकि उसका डॉक्टर भी एक एआई है, इसीलिए वो उसके इमोशंस को नहीं समझ पाता और उसे लगता है कि एग में कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए तुम अपने एग को, अपने बच्चे को यहीं पर छोड़ दो, मैं उससे कनेक्ट होकर पता करूंगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। रेचल को और उसके हस्बैंड को समझ जाता है कि ये एक एआई डॉक्टर है, इसीलिए वो इनके इमोशंस को समझ नहीं सकता। रेचल का हस्बैंड कहता है कि तुम्हें बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए और अब रेचल अपने एग को, अपने बच्चे को अपने पेट में बांधकर अपने ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसे ध्यान नहीं रहता कि उसके पेट में वो पॉड, वो एग बंधा हुआ है, इसीलिए वो ग्लास से टकरा जाती है। सब उसे अजीब तरह से देखते हैं, जैसे उससे बहुत बड़ी गलती हो गई हो। और अब रेचल की बॉस उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें पॉड को इस तरह से कैरी नहीं करना चाहिए। वो उसे कैबिनेट के पास ले जाती है जहां पर बहुत सारे एग्स यानी कि पॉड्स होते हैं। वो बताती है कि ये पॉड्स उनके हैं जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं। इसके बाद वो रेचल के एग को, उसके पॉड को भी वहीं पर रख देती है। दरअसल उसकी बॉस नहीं चाहती कि ऑफिस में कोई भी अपने पॉड, अपने बच्चे के साथ रहे और टाइम वेस्ट करे। और अब एक रात को रेचल को सपना आता है कि वो समंदर के किनारे है और उसके पास उसका बच्चा है। इस एहसास से वो बहुत खुश होती है और जब उसकी नींद खुलती है तो उसे समझ में आ जाता है कि अब वो भी बच्चे के साथ कनेक्ट हो रही है, लेकिन बच्चे के साथ कनेक्ट होने के लिए उसे नेचर के साथ कनेक्ट होना होगा। इसीलिए वो उस रूम में जाती है जो उसके हस्बैंड का ग्रीन रूम है, जहां पर बहुत सारे प्लांट्स हैं। वो एक प्लांट को स्मेल करती है जिससे उसे बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद एक प्लांट वो अपने ड्राइंग रूम में ले आती है। जब उसका हस्बैंड ये देखता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि रेचल भी अब नेचर के साथ कनेक्ट हो रही है।
अगले दिन रेचल जब अपने ऑफिस में जाती है तो उसकी बॉस उसे अपने केबिन में बुलाती है और कहती है कि तुम्हारा काम बहुत स्लो है, तुम्हें अपने प्रोजेक्ट की अपने काम की स्पीड बढ़ानी होगी। वो उसके बच्चे के लिए बिल्कुल कंसर्न नहीं होती। रेचल को समझ में आ जाता है कि उसके अंदर अब इमोशंस खत्म हो चुके हैं। एआई बनाते बनाते शायद खुद भी उसका दिमाग एआई की तरह हो गया है। अब देखते ही देखते 8 महीने हो जाते हैं। रेचल और उसका हस्बैंड बहुत खुश है क्योंकि मात्र 1 महीने के बाद इनका बच्चा उस एग से, उस पॉड से बाहर आ जाएगा। रेचल कहती है कि मैं अपने बच्चे को अपने घर ले जाना चाहती हूँ, पर वूम सेंटर की जो ओनर होती है वो कहती है कि अब हम ऐसा नहीं करने दे सकते क्योंकि मात्र 1 महीना बचा है और अब हम बच्चे के माइंड को रीड करेंगे जो कि हमारे लिए डेटा होगा। रेचल को ये बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि तुम हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। वूम सेंटर की ओनर कहती है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को तुमने साइन किया है उस पर सारे क्लॉज लिखे हुए हैं, इसीलिए तुम हमें रोक नहीं सकती। बच्चे की जो एक्चुअल डिलीवरी डेट है उससे कुछ दिन पहले ही हम बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चा इसी तरह से पैदा करना चाहते हैं जिसके लिए हमें आर्टिफिशियल एग यानी कि पॉड की जरूरत होती है। रेचल को और उसके हस्बैंड को समझ में आ जाता है कि इन्हें ट्रैप में फंसाया गया है। ये कंपनी इस तरह से बच्चे पैदा करके बहुत पैसा कमाती है, साथ ही डेटा जमा करने के लिए उन बच्चों के ऊपर रिसर्च भी करती है। और अब रेचल और उसका हस्बैंड कुछ नहीं कर सकते। पर रेचल का हस्बैंड एक बार फिर से उसी सेंटर आता है और सबकी नजरों से बचकर अपने बच्चे वाले पॉड को वहां से लेकर घर आ जाता है। अपने बच्चे को वापस पाकर ये दोनों के दोनों बहुत खुश हैं। उसी रात को रेचल को एक और सपना आता है जहां पर वो देखती है कि वो अपने बच्चे के लिए शॉपिंग कर रही है जो अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। साथ ही वहां पर वो बहुत सारे और दूसरे बच्चों को देखती है जो सेल्फ में किसी सामान की तरह पड़े होते हैं। अगली सुबह जब रेचल उठती है तो वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने बच्चे को नेचर के साथ बड़ा करूंगी, इसीलिए मैं शहर की दुनिया से दूर जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरी हुई है इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए अपने गांव जाना चाहती हूँ जहाँ आज भी हमारा घर है, जहाँ आज भी लोग नेचर के साथ कनेक्टेड है। अगले दिन ही दोनों के दोनों शहर से बहुत दूर अपने गाँव में आ जाते हैं जहाँ पर इनका घर होता है। यहाँ पर ये बहुत खुश हैं और अब 9 महीने बीत जाते हैं। ये उस पॉड के अंदर अपने बच्चे की हलचल को देख सकते हैं, पर कुछ ही देर बाद पॉड ऑफ हो जाता है जिससे रेचल बहुत डर जाती है। उसका हस्बैंड कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, पॉड बिना एनर्जी के भी 2 दिन तक एक्टिव रह सकता है और कुछ ही देर में यानी कि अब बहुत जल्दी हमारा बच्चा इस पॉड से बाहर आ जाएगा क्योंकि 9 महीने पूरे हो चुके हैं। अगली रात को जब ये सो रहे होते हैं तो पॉड में अपने आप ही नीले रंग की लाइट ब्लिंक होने लगती है। पॉड के अंदर से बच्चे की आवाज आने लगती है। ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन पॉड को खोलने के लिए जो कोड होता है वो कोड रेचल का हस्बैंड भूल चुका है। बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन रेचल का हस्बैंड पॉड के ऊपर का हिस्सा तोड़कर अपने बच्चे को बाहर निकाल लेता है जो पूरी तरह से ठीक होता है। अपने बच्चे को पाकर ये दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं, इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब ये फैसला करते हैं कि ये इसी जगह पर रहेंगे। रेचल जो नेचर से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी थी अब वो नेचर से कनेक्ट होना शुरू हो गई है। ये दोनों यहाँ पर अपनी जिंदगी पुराने तौर तरीकों से बिताते हैं, यानी कि हर काम ये खुद ही करते हैं, नेचर से कनेक्टेड रहते हैं। ये कोई काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से नहीं करते। दरअसल आज की दुनिया भी कुछ इसी तरह की हो गई है जहाँ पर बच्चे, बूढ़े और जवान सब अपनी जिंदगी में गैजेट्स, मोबाइल्स और अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। दुनिया पहले जैसी नहीं रही, धीरे धीरे दुनिया बदल रही है और हो सकता है कि ये आने वाले समय का एक आईना हो जो आने वाले वक्त के लिए, अगली जनरेशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।